हेलो गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं हूं सूरज। आज की इस वीडियो में हम लोग जो a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर सीख चुके हैं, कुछ उस पर सवाल भी अब करा चुके हैं, तो उसे आगे कंटिन्यू करेंगे। जो होमवर्क क्वेश्चन दिए थे, चलिए उसे डिस्कस करते हैं। इस होमवर्क क्वेश्चन को डिस्कस करने के बाद आज हम लोग क्या सीखेंगे, जैसे a प्लस बी का होल क्यूब सिखाए थे उस पर कुछ सवाल नहीं करा पाए, तो आज उस पर सवाल कर लेंगे। कल AX YZ लगाकर a प्लस बी के होल स्क्वायर से शुरू करेंगे और फिर इन सभी पे करेंगे, तो आपको इतना अच्छा लगेगा कि आप सीधे क्लास 9th में पहुंच जाएंगे। तो सबसे पहले सवाल कर लेते हैं। तो देखिए a है, इसे b बोल सकते हैं, इसे c बोल सकते हैं। जब a प्लस बी प्लस सी टाइप का उसके ऊपर स्क्वायर लिखा रहता है, तो हम अपना अंदाज वाला फार्मूला लगाएंगे, वो नहीं लगाएंगे जो होता है एक्चुअल में, जो होता है उसे नहीं लगाएंगे। हम क्या बताए थे, ब्रैकेट का स्क्वायर, 3 थे ब्रैकेट का क्या करेंगे, स्क्वायर। चलिए नीचे वाले से शुरू करते हैं, अच्छा लगेगा आपको। 3 थे ब्रैकेट का स्क्वायर इस तरह कर लेंगे। बस आप इस तरह आप समझ गए ना, तो बस बात ख़त्म। सामने वाला नहीं जानेगा कि आप क्या किए हैं, बस आप ये कर लीजिएगा, वो भी समझ जाएगा। जब सवाल लगा देंगे तो वो भी जान जाएगा, अच्छा a का स्क्वायर है, b का स्क्वायर है, c का स्क्वायर है। आप फिर 2 और 2 ठे ब्रैकेट है, फिर 2, फिर 2 ठे ब्रैकेट है, फिर 2, 2 ठे ब्रैकेट। बस आप ये करने लगेंगे तो दुनिया के सारे सवाल बन जाएंगे। अब क्या करना, उठा के रख देना है। जो पहला वाला होता है ए होता है, ए बी होता है, ए सी होता है, आप पूरा साइन के साथ रखेंगे। जैसे यहाँ पर -2 आएगा और यहाँ पर -1 आएगा और यहाँ पर 3 आएगा। यहाँ पे ए बी आता है तो ए बी कौन है, -2 -1, तो -2 -1। अब बी सी आता है तो -1 और 3, और सी आता है तो 3 और -2। तो देखिए कितना आसानी से आप एक बार उसमें भर देते हैं, तो उसे बस सॉल्व करना ही होता है। अब देखिए -2 का स्क्वायर लिखा है, तो पहली बात माइनस खत्म हो जाता है, ये आपको पता चल गया होगा। क्यों? क्योंकि इसके पावर, अगर किसी के पावर अंदर माइनस हो और इसके पावर इवन हो तो ये माइनस खत्म हो जाता है। आंसर में क्या गिरता है, मान लीजिए इसके अंदर एक डेल्टा है, ट्रायंगल है, तो सीधा वो ट्रायंगल आके इवन पावर लग जाएगा, मतलब माइनस खा जाता है इवन पावर। मान लीजिए यही माइनस ऑड पावर में लगा रहा है, ऑड इवन पावर मतलब समझ रहे हैं, 0 हो जाए, पावर 2 हो जाए, 4 हो जाए, यहाँ पर 0 2 4 6 8 बैठ जाए तो उसे इवन नंबर कहते हैं। उसी तरह ऑड अल्लाह लग जाए तो माइनस खा नहीं पाता है, बाहर बिक देता है। तो ऑड पावर, जैसे जूसर होता है, मिक्सर मशीन, अगर उसमें मौसमी डालेंगे तो रस निकलेगा और लकड़ी डालेंगे तो टूट फूट जाएगा। तो वही बात है, ये वाला में जूस दे देगा, इस ये वाला जूस दे रहा है, ये दे नहीं रहा, मतलब आप किसी भी तरीके से समझ सकते हैं। ये माइनस को खा जाएगा, ख़त्म कर देगा, मतलब ये मशीन को ख़राब कर देगा सही डायरेक्शन में देखा जाए, इसमें जूस बाहर निकल के चला आएगा। तो हमें अपने तरीके से आप जैसे समझना चाहें समझ सकते हैं। अगर माइनस है अंदर और उसके पावर इवन है तो माइनस क्या हो जाता है, ख़त्म हो जाता है, खा जाता है वो। अगर ऑड पावर है तो माइनस सीधे बाहर आ जाए। तो देखिए ऑड पावर है तो माइनस, ऑड पावर कर रहे हैं, इवन पावर है, 2 एक इवन नंबर ख़त्म हो जाएगा, और 2 का स्क्वायर 4, उसी तरह यहाँ माइनस खत्म, और 1 का स्क्वायर 1, और 3 का स्क्वायर 9। फिर देखिए माइनस माइनस क्या, ये सब आपस में क्या है, गुणा तो है, माइनस माइनस प्लस है, तो प्लस बन गया, तो प्लस लिख लेते हैं। 2 दूना 4, 4 एक कम 4। अब देखिए यहाँ पर प्लस और माइनस गुणा होगा तो क्या आ जाएगा, माइनस आएगा, और 2 एक कम 2, 2 3 6। ये कहाँ से आया है, माइनस हो, 2 दूना 4 एक कम 4, 1 लिख दिए हैं, 2 3 6 होगा ना, हाँ। ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, और 2 दूना 4 एक कम 4 सही है। फिर अब इसे करते हैं, प्लस माइनस गुणा होगा तो माइनस आएगा, और 2 3 6, 6 दूना 12। अच्छा आपको याद होगा, जब दो लोगों के पास माइनस होता है तो जो दोनों जहाँ मिलते हैं वहीं प्लस बनता है। देखिए ये तो ए स्क्वायर है, ए बी स्क्वायर, ए सी स्क्वायर, 2ab यहीं आता है, तो ए बी वाला देखिए प्लस है, और दोनों जगह माइनस चले जाते हैं। क्यों? वहाँ पर दोनों मिलते नहीं है। तो देखिए वही बात निकल के आ रहा है, अगर आप फार्मूला लिखेंगे तभी भी वही काम करेंगे। तो उससे अच्छा अगर एक कॉन्सेप्ट लिखेंगे, क्या, ब्रैकेट का स्क्वायर, ब्रैकेट का स्क्वायर, ब्रैकेट का स्क्वायर, 3 ठे ब्रैकेट का स्क्वायर बना लेंगे, और इस तरह 2 ठे ब्रैकेट ब्रैकेट, 2 ठे ब्रैकेट, ये भी 3 बार लिखना है। तो जब इस तरह करेंगे, आसाइन के साथ उठा कर रखेंगे, तो हमें फार्मूला याद रहे चाहे न रहे,
हम सवाल अपना कर लेंगे। इसके बाद अब क्या करना है, सभी प्लस वालों को एक साथ जोड़ते हैं और सभी माइनस वालों को एक साथ जोड़ते हैं। ये तो हमारा जो फोर्थ जब हम शुरू किए थे पढ़ाना लेक्चर नंबर 4 है। आप नहीं आता तो जाके देखिए क्या करते हैं, सभी प्लस वालों को एक साथ जोड़ते हैं। देखिए 4 1 5 5 9 14 14 4 18 18 हो गया। अब देखिए अब 12 6 18 तो माइनस का 18 आ गया। देखिए दोनों जोड़ना है, 12 6 18 जोड़ें किसे, माइनस वाले को, इसलिए 18 में से 18 जाए 0। देखिए कितना अच्छा आंसर आया 0। तो इसका भी आंसर 0 आ सकता है, हमें नहीं पता है क्या है, बस 0 आ रहा है ना। तो आप कभी भी कंफ्यूजन मत पालिए, सिर्फ अगर a प्लस बी प्लस सी टाइप का मिल जाए और उसके ऊपर स्क्वायर लगा रहे तो आप यही करिए, ब्रैकेट का स्क्वायर ब्रैकेट। कोई टीचर कहता है गलत है तो कहिए, बताइए आप ही का आंसर क्या है, और कैसे गलत कह ही नहीं सकता। अगर गलत कर रहा है तो आप जो हम सिखाएं वाला फार्मूला इस्तेमाल कर लीजिए, तब उसे लगेगा सही है। ठीक है ना, नोट कर लिए। तो जो इवन पावर ऑड पावर है समझ में आया कि है नहीं? अगर नहीं आया तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। अब देखिए फोर्थ करते हैं, कुछ नहीं करना है, हम ए बी सी मिल गया हमें, ए है हमारा, ए बी है, ए सी है। क्या करेंगे, ब्रैकेट का स्क्वायर ब्रैकेट का स्क्वायर ब्रैकेट का स्क्वायर ब्रैकेट, 3 ठे से ब्रैकेट के स्क्वायर बना, आप फिर 3 ठे इस तरह कर लेंगे, 2 ब्रैकेट ब्रैकेट फिर 2 ब्रैकेट ब्रैकेट फिर 2 ब्रैकेट ब्रैकेट। यही आप दिमाग में बसाइए और कुछ मत बसाइए। वो जो फार्मूले बताए हैं वो सामने वाले को डराने के लिए। सबको 8 गो फार्मूला याद नहीं होता है। हम जब अपने टाइम पे पढ़ रहे थे हमें तो सिर्फ यही बोल दिया गया कि जाओ याद कर लो, कोई ट्रिकें नहीं बताएं कैसे याद करेंगे। अब इस समय समझ में आता है कि रिलेट करते हैं किसी भी चीज़ को। आप देखेंगे हम जैसे जैसे आगे पढ़ाते रहेंगे हर एक चीज़ बारीकी से दिखाएंगे, कैसे इसमें क्या लग रहा है, क्या पैटर्न है। जिस दिन आप पैटर्न ढूंढना शुरू कर देंगे उस दिन मैथ एकदम सिंपल लगने लगेगा। कोई भी फार्मूला चाहे कुछ भी आता है ना, वो एक पैटर्न में आता है, स्टेप बाय स्टेप। जैसे कोई सीढ़ी बनाता है, इसका मतलब थोड़ा ना इतना छोटा बनाया फिर अगला वाला सीढ़ी इतना, ऐसे थोड़ा ना होता है। बराबर एक एक स्टेप जो होती है वो 9 इंच 10 इंच का जो भी होता होगा ऐसे ही ना बनता है। उसी तरह मैथ में भी अपना एक कॉन्सेप्ट आप देख रहे हैं, जितने फार्मूले बताएं हम, क्या है, कुछ पैटर्न है उसमें। तीनों जगह प्लस है तो वही फार्मूला आ रहा है, तीनों जगह माइनस है, तीनों जगह प्लस रहे, तीनों जगह माइनस रहे तो एक ही फार्मूला बन रहा है। सिर्फ एक के पास माइनस हो, एक लोगों के पास माइनस हो तो जहाँ जाता हो तो माइनस दे के चला जाता है। जब 2 लोगों के पास माइनस रहता है तो जहाँ दोनों मिलते हैं प्लस बन। तो ये एक कॉन्सेप्ट है। जब इस तरह बारीकियाँ पकड़ने लगेंगे तो आपको सारे के सारे सब कुछ आसानी से याद हो जाएंगे, रटने की जरूरत नहीं। अब देखिए एक बार सब ब्रैकेट के स्क्वायर तीनों बना लिए हैं, इस तरह 2 ब्रैकेट ब्रैकेट कर लिए, भर देते हैं उठा के। तो यहाँ पे देखिए ए बी सी भरना है तो पूरा साइन के साथ आपको रखना है, -5 3 -2। यहाँ पे ए बी आता है तो ए बी देखिए -5 है और 3 है, और यहाँ पे बी सी आएगा तो 3 और -2, और यहाँ पे सी आएगा तो -2 और -5 है। देखिए कितना सिंपल। अब क्या करेंगे, अब ए माइनस तो खत्म हो जाएगा। अब पता चल गया होगा क्योंकि E1 है पावर, 5 के स्क्वायर 25 और 3 के स्क्वायर 9 और 2 के स्क्वायर 4, माइनस खत्म हो जाएगा। अब देखिए यहाँ माइनस है तो प्लस माइनस गुणा होकर माइनस आ जाएगा, और 2 5 10 होगा, 10 3 30 होगा। और देखिए यहाँ प्लस है, यहाँ प्लस है, यहाँ माइनस है तो प्लस माइनस क्या होगा, तो माइनस आ जाएगा। और 2 3 6 और 6 दूना 12 आ जाएगा। अब देखिए दोनों जगह माइनस है तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएंगे। और 2 दूना 4 4 5 20। अब क्या करना है, आपको कुछ नहीं करना है, सारे प्लस वालों को एक साथ और सारे माइनस वालों को एक साथ है जोड़ लेंगे। आप यहाँ से भी देख सकते थे ए या सी के पास माइनस था, तो जब 2 लोगों के पास माइनस रहता तो जो जहाँ दोनों मिलते हैं वही प्लस बनाता है। देखिए यही हमारा लास्ट वाला सी ए होता है, देखिए प्लस है और यही दोनों माइनस है। तो अब चलिए जोड़ लेते हैं, 25 है, 25 और इसे जोड़ लेते हैं, 25 अब इसके 9 हो जाएगा 45 हो जाएगा। अब 45 में 9 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 50 54 58 आ जाएगा, 58 है। आया कि नहीं समझ में। अब देखिए इसे हम जोड़ लेते हैं, -30 और -12, माइनस का 42 आ जाएगा। अब 58 में से 42 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 16 आ जाएगा। क्या किए हैं, सभी प्लस वालों को एक साथ जोड़ लिए हैं
तो लिख दिया 58। देखिए प्लस वाले ए हैं, तो सभी प्लस वाले थे, ये 2 लोग माइनस थे। 30 और 12 42 होता है, 58 में से 42 घटाएं तो 16 बचा है। तो इसी तरह आप करते रहिएगा, बिल्कुल आंसर सही है। अगर आपका यही आंसर आया तो समझ लीजिए आपको आ गया है। अब उसी तरह इसे देख लेते हैं, नोट कर लीजिए। तो देखिए इसमें कुछ समय नहीं लग रहा है, बस आसानी से आप कर सकते हैं। ये तो जान के दिए थे, -1 आ जाता है तो कन्फ्यूजन ना हो आपको। किसी भी टाइप का पेपर में आ जाता है, हमें नहीं पता है ना, इसीलिए हम अंदाजे सब बना लेते हैं कि कोई भी चीज़ छूटे नहीं हमसे। 2 ब्रैकेट आप किसी भी क्लास में हो, लेक्चर को अगर फॉलो करेंगे तो किसी में अरे हमारे मतलब मेरे ही घर का एक बच्चा है, अभी 4th में पढ़ता है, 10th का सवाल कर लेता। उसे हम ऐसे ही सिखाए हैं, सिर्फ 1.5 साल में उसे सिखा के ऐसे ही पक्का किए हैं, ये सब उसे आता है। देखिए a² b² c² होगा, यहाँ a भी रखेंगे, लेकिन सब जगह एक एक है, तो यानी सब कुछ हो ही आएगा। -1 यहाँ पर भी -1 यहाँ पर भी -1 क्यों आया है? क्योंकि सब a भी -1 है, b भी -1 है, c भी -1 है। अब देखिए -1 है, पहली बात तो इसमें माइनस तो खत्म हो जाएगा, 1 का स्क्वायर 1, 1 का स्क्वायर 1, 1 का स्क्वायर 1 आया कि नहीं समझ में? देखिए माइनस खत्म हो गया, क्यों? इवन पावर है, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, उसी तरह 3 हो गया। यहाँ माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2 1 कम 2 आ जाएगा। और उसी तरह माइनस माइनस प्लस 2 1 कम 2, माइनस माइनस प्लस 2 1 कम 2। देखिए कितना आसानी से हो गया। आपको पता होगा तीनों जगह माइनस होता है तो सभी के सभी प्लस में आता है। देखिए प्लस में सभी आए हैं, और सब जोड़ना है, 2 4 सब प्लस वाले, तो घटाने वाली बात ही नहीं हुआ। 2 4 6 7 8 9 आंसर आ गया। कितना अच्छा आंसर आया है। खाली देखने में भयानक लगेगा, हम देखते हैं बड़े बड़े सवाल बच्चे कर लेते हैं, लेकिन छोटे कर ही नहीं पाते, इसीलिए सब कुछ कवर किया जा रहा है। नोट करिए इसे। अब एक बार अलजेब्रा वाला देखेंगे तब जाकर आपको अच्छा सा फील आएगा। अभी तो ये सब चल रहा है बच्चों वाला। अब देखिए इसमें भी क्या करना है, ब्रैकेट का स्क्वायर, उसमें 1 था, इसमें माइनस का 2 दे दिया गया। 3 थे, ब्रैकेट का स्क्वायर बना लीजिए, फिर 2 ब्रैकेट फिर 2 ब्रैकेट। देखिए बार बार क्या करना है, यही तो कर रहे हैं, उठा के भर दे रहे हैं। और उसके बाद कैलकुलेशन है, कैलकुलेशन हमें करने आता ही है। इसीलिए देखिए वो जो नीचे वाला स्टेप है, इसीलिए पहले सिखा दिए, हमें सब पता है पहले क्या यूज होगा, इसीलिए हम उस ऑर्डर में पढ़ा रहे हैं। कोई बच्चा बीच में साफ पढ़ेगा तो नहीं समझ। अच्छा एक बार और देखिए, ये हो, देखिए यहाँ पर भी सब सेम है ही है, ए बी सी। ए का मान भी -2 है, बी का मान भी -2 है, सी का मान, तो उठा के जब रखेंगे तो यहाँ पर -2 ही -2 सब जगह उतरेगा। क्यों उतर रहा है? क्योंकि सब सेम है, तो हमें सोचने की ज़रूरत नहीं है कि यहाँ पे ए बी आ रहा है कि बी सी। ए बी आ रहा है क्योंकि ए और बी का मान -2 है। अब क्या करेंगे, माइनस तो देखिए उड़ जाएगा, क्यों खा गया? क्यों खा गया? क्योंकि इवन पावर है, 2 का स्क्वायर 4, उसी तरह यहाँ पर भी 4, यहाँ पर भी 4। देखिए माइनस माइनस क्या हो जाएंगे, प्लस, तो प्लस लिख लेते हैं, और 2 दूना 4 दूना 8 है। उसी तरह यहाँ पर भी माइनस माइनस प्लस, और वहाँ पर भी 8 आएगा, वहाँ पर भी 8 ही आएगा। माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2 दूना 4 दूना 8 हो जाएगा। अब क्या करना है, देखिए तीनों जगह माइनस रहता है तो सब जगह क्या आंसर में आता है, प्लस आता है। प्लस भी हमारा आया है। अब सभी को जोड़ देते हैं, 8 8 16, 8 3 24 है, 8 जोड़ेंगे तो 8 8 16, और 16 8 24 होगा, और 24 है, और फिर चाहे 4 8, 8 चौको 32, 4 36। देखिए जोड़ दिए, पूरा कितना है, 36 आ गया। कितना सिंपल है। अभी 8 और बचा है, कर लेते हैं, नोट कर लीजिए इसे। अब आखिरी है, क्या करेंगे, पहले ब्रैकेट का स्क्वायर प्लस ब्रैकेट का स्क्वायर प्लस ब्रैकेट का स्क्वायर, फिर 2 ब्रैकेट और फिर प्लस 2 ब्रैकेट फिर प्लस 2 ब्रैकेट। क्या करना है, उठा भर देंगे। ए का मान ए है, ए बी है, ए सी है। ए का मान कितना, -7, तो -7, यहाँ 3 और यहाँ पे 4। यहाँ पे ए बी आएगा तो ए बी का मान है -7 और 3, और बी सी का मान है 3 और 4, और सी ए का मान है 4 और 7। 4 माइनस का 7 है पूरा। देखिए गलत आपसे इसमें क्या हो सकता है पता है, अगर साइन के साथ उठा के नहीं रखेंगे तो आंसर बिल्कुल नहीं आएगा। देखिए हम कितना 5 सवाल इसमें कराए हैं, और 3 4 सवाल पिछले वाले लेक्चर में कराए थे।
तो आप साइन को ध्यान से, अब तो याद ही हो गया, तो बार बार यही तो हो रहा है, कितना सवाल कराया जाएगा, यही सब हो रहा है। अब देखिए 7 का माइनस खत्म हो जाएगा, 7 का स्क्वायर 49, और 3 का स्क्वायर 9, और 4 का स्क्वायर 16। अब देखिए प्लस और माइनस का गुणा होगा माइनस, और 2 3 6 7 42 हो जाएगा। देखिए 2 7 14, 14 3 42, और 2 3 6, 6 चौको 24 है। अब प्लस माइनस गुणा होकर माइनस आ जाएगा, और 2 चौको 8, 8 7 56। अब क्या करना है, अब देखिए यहाँ से कंफर्म कर सकते हैं किसके पास माइनस, ए के पास माइनस, ए जहाँ जहाँ जाता वहीं माइनस आता है। तो यहाँ देखिए ए बी आया था इसीलिए माइनस, ए बी सी है इसीलिए यहाँ प्लस आ गया, यहाँ सी ए आया तो फिर ए आ गया तो इसीलिए माइनस आया। तो कन्फर्म आप कर सकते हैं। इसके बाद अब क्या करेंगे, सभी प्लस वालों को एक साथ जोड़ लेंगे और सभी माइनस वालों को एक साथ जोड़ लेंगे। अगर आपको नहीं आता तो लेक्चर नंबर 4 जाके देख सकते हैं, उसमें इसे डिटेल में सिखाया गया है, लेक्चर 4 या लेक्चर 3 में होगा। तो देखिए सभी प्लस वालों को एक साथ जोड़ते हैं, ये 49 है, 9 और 16 और 24 है, इन सभी यही तो है प्लस वाले हैं। तो जोड़ लेते हैं, 24 और 16 पहले जोड़ लेते हैं, 24 16 जोड़ेंगे तो 24 6 30 40 हो जाएगा, और 40 में हाई 49 इसे पहले जोड़ लेते हैं। तो 49 है तो मान लेते हैं 50 है, एक वो इससे उठा के दे दिए तो 50 हो गया, 50 40 90, और इसके पास एक उठा के दिए थे तो 8 बचा, 90 8 98 हो जाएगा। आप इस तरह जोड़ने को सीखिए, नहीं तो आप उस तरह यहाँ 49 लिखिए, फिर 9 लिखिए, फिर 16 24 इस तरह कर सकते हैं ना। और फिर अब माइनस वाला जोड़ लेते हैं, -42 और -56। अगर ये 50 होता और ये 40 होता तो 90 हो जाता, और लेकिन 6 यहाँ छोड़े थे, 2 यहाँ से, तो 98 हो जाएगा, माइनस का 98। और उस तरह देख सकते हैं 6 2 8 5 4 9, कैसे सोच सकते हैं, 98 से 98 जा 0, तो इसका आंसर बिल्कुल सही है, 0 ही आएगा। लास्ट वाला जो क्वेश्चन था उसका भी आंसर 0 आया था। तो आपको नहीं लगता है कि कितना आसान है, बार बार क्या करें, ब्रैकेट का स्क्वायर ब्रैकेट के यही तो हो रहा है, सिर्फ हमें ABCD XYZ लगाएंगे, सीधा 9 में पहुंचेंगे। एक बार नोट कर लीजिए और उसे हम बात करते हैं, A+B का होल क्यूब वाला। अब देखिए जो A+B का होल क्यूब है, हमें नहीं लगता कि एक बार फार्मूला लिख के दिखा ही देते हैं। हम क्या बताए थे A+B के होल क्यूब में, देखिए एक बार रिवीजन, A+B का होल क्यूब देखिए कैसे लिखते हैं, लिखने का तरीका भी है, ये दोनों नंबर का यहाँ पे आप क्यूब कर लीजिए, A क्यूब और B क्यूब, फिर प्लस और 3 को उतार लीजिए, इन दोनों का गुणा AB कर लीजिए, और फिर यहीं पर ब्रैकेट बना के यहाँ जो क्वेश्चन लिखा है उसे उतार लीजिए। आया कि नहीं समझ में, इसी तरह करेंगे। दूसरा फार्मूला लिख लेते हैं, A-B का होल क्यूब, तीसरे क्या करना, इन दोनों का क्यूब करना, A क्यूब और B क्यूब, B के पास माइनस इसीलिए इसके आगे माइनस आ जाएगा, ठीक है ना। फिर यहाँ पर 3AB 3 उतार लीजिए, और A या B का गुणा करेंगे तो AB आ जाएगा, B के पास माइनस था तो यहाँ माइनस आ जाएगा, और यहाँ पे वो ब्रैकेट बना के इसे पूरा उसे उतार लीजिए। आप जिस तरह हम लिख रहे हैं इस पर फोकस करेंगे तो आपको सब याद हो जाएगा। फिर थर्ड वाला फार्मूला था, क्या करेंगे, -A+B दे देंगे। तो देखिए आपको पता है जब एक लोगों के पास माइनस होता तो जहाँ जहाँ जाते हैं वो माइनस क्रिएट कर देते हैं ना, तो यहाँ B आया तो माइनस आ गया, यहाँ B आया तो माइनस आ गया है। अब देखिए दोनों का क्यू करना है, A क्यूब और B क्यूब, किसके आगे माइनस, A के ना, तो यहाँ माइनस लगा लीजिए, और B के आगे प्लस है तो प्लस उतर जाएगा। यहाँ पर देखिए 3 को उतार लेंगे और इन दोनों का गुणा AB का गुणा कर देंगे, और A के आगे माइनस तो इसीलिए यहाँ माइनस है, जहाँ जाएगा वो माइनस लेके आएगा। फिर एक ब्रैकेट बनाइए, -A+B जो क्वेश्चन दिया है उसी को उतार दीजिए, इस तरह लिखते हैं। फिर चौथा हमारा फार्मूला था -A-B का होल क्यूब, क्या करेंगे, इन दोनों का क्यूब कर लेंगे, A क्यूब और B क्यूब, और दोनों के पास माइनस है ना, तो आप कहेंगे, आप तो बताए थे जब दोनों के पास माइनस रहता है तो प्लस बन जाते हैं। अरे तो प्लस जब दोनों गुणा करते हैं तब ना प्लस बनता है, माइनस माइनस प्लस गुणा करने में होता है, यहाँ पर नहीं प्लस आएगा, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा, गुणा करने पर प्लस है। अभी देखिए यहाँ पर जब हम 3 को उतारना है और AB का गुणा करेंगे, तो जब इन दोनों का गुणा करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर प्लस लिख रहे हैं, आया ब्रैकेट बनाएंगे, जो हमारा दिया ऐसे ही यहाँ पर उतार देंगे, इसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं रहना चाहिए। बस चारों ऐसे आपको अगर आ रहा है तो कितना आसानी, देखिए हम किस तरह लिखे हैं,
जो नंबर दिया जा रहा है उसका क्यू कर ले रहे हैं। प्लस माइनस से कैसे है, अगर बी के आगे माइनस है तो बी के आगे माइनस उतार लिए, ए के पास माइनस था तो यहाँ पर उतार लिए। अब जब दोनों के पास माइनस था तभी भी माइनस दोनों उतर रहे हैं। प्लस कहाँ आया है, जब दोनों मिलते हो तो ही प्लस बनाते। देखिए यहाँ पर प्लस बना लिया है, आया कि नहीं समझ में। हाँ, यहाँ पर माइनस इसलिए आ गए हैं ना क्योंकि ये ऑड पावर है। और वहाँ देखिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर में क्या हो रहा था, प्लस ही बन रहा था ना। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर आठों फार्मूला में ही आ रहा था। पता क्यों आ रहा था, क्योंकि ए स्क्वायर हो रहा था, वो किसी नंबर का स्क्वायर जब करते हैं तो इवन पावर आ जाता है, तो इसीलिए वहाँ पर प्लस बन जा रहा था। यहाँ पर ऑड पावर है तो इसीलिए यहाँ पर माइनस बन जाए, यही उसमें डिफरेंस आ रहा है ना। तो जहाँ दोनों मिलते हैं वहाँ तो प्लस बनाते हैं तो हमें कन्फर्म है, और जहाँ एक लोग जाते हैं वहाँ माइनस लेके आते हैं, ये भी कन्फर्म है। एक बार इसे नोट करना है तो नोट कर लीजिए, उसके बाद हम इस पर क्वेश्चन करते हैं। हम मिटा देते हैं इसे, इसका जनरल फार्मूला बनाते हैं। कैसे आप करेंगे, जैसे ए प्लस बी प्लस सी के होल स्क्वायर में क्या किए थे, ए प्लस नहीं, सबसे पहला फार्मूला ए प्लस बी का होल स्क्वायर बताए थे। तो क्या कहते हैं, ब्रैकेट का स्क्वायर, फिर ब्रैकेट का स्क्वायर, फिर प्लस 2 ब्रैकेट ब्रैकेट। और फिर जब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का बताए थे, कहे थे 2 ठे ब्रैकेट बनाना पास पास में, एक जगह प्लस एक जगह माइनस उठा के भर देना। फिर ए प्लस बी प्लस सी के स्क्वायर सिखाए हैं, तो उसमें क्या बताए हैं, 3 ठे ब्रैकेट का स्क्वायर बनाए, ब्रैकेट के स्क्वायर प्लस ब्रैकेट के स्क्वायर प्लस ब्रैकेट के स्क्वायर, फिर प्लस 2 ब्रैकेट ब्रैकेट, फिर प्लस 2 ब्रैकेट ब्रैकेट प्लस 2 ब्रैकेट ब्रैकेट। 3 ठे इसे करना है, 3 ठे ब्रैकेट के स्क्वायर, फिर प्लस 2 ब्रैकेट ब्रैकेट, 3 ठे इसी करना है। इस तरह इसमें क्या करेंगे, आपको इसमें कुछ नहीं करना है, इसका ब्रैकेट का क्यू, फिर ब्रैकेट का क्यू और प्लस 3 ब्रैकेट ब्रैकेट और इतना बड़ा ब्रैकेट है। अगर आप ये बातें याद कर लेते हैं तो क्यू वाले सारे, हमें नहीं पता है कि कहाँ पर प्लस है कहाँ पर माइनस है, हमें इससे कुछ नहीं मतलब है, ध्यान रखिएगा। हम तो यही लगाएंगे ब्रैकेट का क्यू, बीच में हमेशा प्लस लिखेंगे। आप दिमाग मत लगाइएगा कि यहाँ पर ए के पास माइनस है, वो आ जाएगा आपके अपने अनुसार, वो एडजस्ट कर लेगा। जैसे देखिए प्लस वाला ही सबसे पहले ले लेते हैं, कोई दे रहा है 3 + 2 का होल क्यू करके, बताओ कितना होगा, ठीक है ना। तो आप क्या करिएगा, इस तरह ब्रैकेट का क्यू प्लस ब्रैकेट का क्यू आप प्लस 3 ब्रैकेट ब्रैकेट एक बड़ा सा ब्रैकेट ना, बस इतना करना। और नंबर को उठा के फिट कर देना, यहाँ पर 3 आ जाएगा, यहाँ पर 2 आ जाएगा, यहाँ पर 3 और यहाँ पर 2, और यहाँ जो लिखा रहता तो सीधे यहाँ पर जाके पहुँच जाता है। आया कि नहीं समझ में। आप दिमाग मत लगाइएगा ज़्यादा करके, आप यही इस्तेमाल करिए, ब्रैकेट का क्यू प्लस ब्रैकेट का क्यू प्लस 3, बीच में हमेशा प्लस ही लगाइए। अभी जब माइनस वाला आएगा तो समझ में आए। देखिए 3 का क्यू करना है। अब ये इस आपको पता होगा हम स्क्वायर दिए हैं 1 से 30 तक स्क्वायर याद करने के लिए, उसी तरह 1 से 15 तक ले कम से क्यू याद करिए। क्यू कैसे निकालते हैं, कुछ यहाँ पर साइड में कर देते हैं। 1 का क्यू निकालना है तो इसका मतलब ये होता है 1 गुणा 1 गुणा 1, 3 बार 1 का गुणा करेंगे तो 1 क्या आएगा। 2 का क्यू निकालना है तो यानी 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, मतलब जो पावर होता है वो बताता है कि नीचे वाला नंबर कितना बार गुणा होगा। जो पावर होता है वो बताता है कि नीचे वाला नंबर कितना बार गुणा होगा। 2 के पावर 3 है ना, यानी 3 बार। यही यहाँ पर 10 होता तो 2 गुणे 10 बार लिखते हैं, और 2 दूना 4 दूना 8 आ जाएगा। अब मान लो 3 का क्यू लिखा रहा है तो 3 गुणे 3 गुणे 3 ना, तो 27 आ जाएगा। 3 का 3 त्रिका 9 त्रिक 27, और 4 का क्यू लिखा रहा है तो 4 गुणे 4 गुणे 4 गुणे 4, तो 4 चौको 16 चौको 64 आ जाएगा। अब 5 का क्यू निकालना हो तो 5 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 5, तो 125 आ जाएगा। और 6 का क्यू निकालना हो तो 6 गुणे 6 गुणे 6, तो 216 आ जाएगा। 5 के क्यू 125 होता। 7 के क्यू निकालना हो तो 7 गुणे 7 गुणे 7 गुणे 7, 343 आ जाएगा। अब डायरेक्ट लिखते हैं 7 के क्यू 300। 8 के क्यू निकालना हो तो 512 आ जाएगा। हमें देखिए याद है 9 का क्यू निकालना हो तो 729 आ जाएगा। और 10 के क्यू निकालना हो तो 1000 आ जाएगा। क्यों 1000 आया है, 10 गुणे 10 गुणे 10 3 बार होगा तो 10 दाम में 100, 100 को गुणा फिर 10 से 1000। हम 10 तक लिख लिए हैं, अभी 15 तक लिख देंगे, लेकिन आप याद कर लीजिए 15 तक लेना, बहुत बेनिफिट होगा। देखिए 3 का क्यू लिखना है, यानी 3 का क्यू कितना है 27 है, तो 27 लिखे। देखिए मान लीजिए तो छोटा नंबर है
तो हम 3 त्रिका 9, 9 त्रिके 27 कर लेते हैं। मान लीजिए यही 9 होता तो 9 9 81, 81 गुणे 9 करेंगे तब ना आपको पता चलेगा। 13 आ जाएगा, 13 के क्यू 10 का क्यू 1000 है, 11 के क्यू 1331 है, 12 के क्यू 1728 है, 13 के क्यू 2197 है, 14 के क्यू 2744 है और 15 के क्यू 3375 है ना। हमें काफ़ी समय हो गया, एक बार देख लेंगे, लेकिन सही बता रहे होंगे हमें लगता है। 2 का क्यू 8 है, गुणा करके निकालना, अगर भूल जाते हैं तो गुणा कर लेंगे। अब देखिए इसका क्यू लिख लिए हैं, इसका भी क्यू लिख लिए हैं। अब यहाँ पर देखिए ये सब नंबर आपस में क्या है, गुणा है। 3 त्रिका 9, 9 त्रिके 27 है, लेकिन हाई आपस में गुणा नहीं है। ये तो 3 और 2 क्या करना है, 5 करना है। और ये सारे नंबर जो हैं इससे क्या है, गुणा तो है, यहाँ पर कुछ नहीं यानी गुणा है, तो गुणा लिखे 3 2 5 लिखेंगे। इस तरफ करिएगा ना। देखिए 3 त्रिका 9, 9 दूना 18, ओहो हम देखिए क्यू लिख दिए थे 18 होगा। देखिए 3 त्रिका 9, 9 दूना 18 ही तो होगा। और 3 और प्लस 2 को जोड़ के 5 लिख दीजिए। अब क्या करेंगे, अभी भी इसका गुणा करना है, तो पहले गुणा जब तक हो नहीं जाएगा तब तक कुछ करेंगे नहीं। 27 प्लस 8 और प्लस 18 पचे 90 होगा। अब सभी को जोड़ लेते हैं। 27 में इससे 3 उठा के दे देंगे, इसके पास 8 है वो है, 3 ठे देंगे 30 हो जाएगा। और 30 हो गया, अब 5 बचा 35, और 90 और 35 कितना हो जाएगा, 125 होगा, 125। देखिए कितना आसानी से निकल गया। तो आप किसी भी तरीके से आसानी से कर सकते हैं। अभी जब माइनस वाला आएगा तो और क्लियर होगा, एक बार नोट कर लीजिए इसे। तो इसमें कैसे करना है आया कि नहीं समझ में। अब माइनस वाला ले आते हैं तो आप देखिएगा कितना आसानी से होता है। 5 - 2 का क्यू, तो क्या करेंगे, ब्रैकेट का क्यू और फिर प्लस ब्रैकेट का क्यू और फिर 3 ब्रैकेट ब्रैकेट एक बड़ा सा ब्रैकेट है। आपको पता है बड़ा वाला ब्रैकेट में क्या होता था, हाई जो होता है पूरा सीधे जाके यहाँ पर बैठ जाता है, उससे कुछ नहीं मतलब है। आप कुछ भी करिए वहाँ तो जो क्वेश्चन होगा वह जाके बैठेगा। और यहाँ पर ए आएगा तो 5। अब देखिए यहाँ जब बी आएगा, पहला वाला ए कहते हैं, दूसरा वालों को भी, जब बी आएगा तो पूरा माइनस ले आके, इसीलिए हम कहें आप टेंशन मत लीजिए, प्लस है प्लस लिखिए जरूर, आप इसी को फार्मूले को लगाइए। और यहाँ पर आप साइन के साथ उठा के रखेंगे तो सारे के सारे आंसर सही आएंगे। यहाँ पे ए बी हो गया, अब फिर यहाँ 3ab आता है तो 5 माइनस का 2, और वहाँ तो पहले ही भर लिया। अब देखिए 5 के क्यू लिखना है, तो 5 के क्यू अगर याद होता तो तुरंत लिख सकते हैं, लेकिन आपको तो याद नहीं होगा। क्यों? क्योंकि आज तक कोई बताया ही नहीं, याद कर लेना। तो 5 के क्यू 100 याद क्यों करा रहे हैं, क्योंकि कैलकुलेशन आसान, हम जल्दी से करना चाहते हैं, जल्दी से। इतना समय नहीं होगा कि आपको बार बार गुणा करना रहे ना। 5 के क्यू 125। अब देखिए माइनस है अंदर है, इसके पावर ऑड है। अभी जब हमें प्लस बी प्लस सी के होल स्क्वायर को होमवर्क करा रहे थे, यहीं पर आपको बताए थे, किसी के माइनस हो अंदर अब ब्रैकेट लगा हो, उसके पावर क्या है, ऑड पावर हो। माइनस हो अंदर अब ब्रैकेट लगा के उस पर पावर ऑड हो तो माइनस बाहर बिक देता है, तो ये क्या आएगा, माइनस बाहर। और 2 का क्यू 8। अगर इसे नहीं समझ में आया माइनस कैसे आया तो एक बार और समझा देते हैं। देखिए -2 का क्यू लिखा है, तो इसका मतलब वो 3 क्या बताता है, जो नीचे वाला नंबर है वो 3 बार क्या है, गुणा है, तो गुणा कर दे, -2 गुणे -2 गुणे -2। अब देखिए हाई माइनस माइनस हाई क्या बना लेंगे, प्लस, लेकिन जो प्लस आएगा इससे गुणा करके प्लस माइनस नहीं हो जाएगा, तो प्लस का गुणा माइनस से करेंगे तो माइनस से आएगा, तो इसीलिए माइनस आया। और 2 दूना 4 दूना 8 देख सकते हैं यहाँ पर। अब याद रखिएगा, दिमाग में बैठा लीजिए, अगर ऑड पावर है तो माइनस बाहर आएगा, अगर इवन पावर है तो खा जाएगा। अब देखिए गुणा करेंगे, अब देखिए यहाँ पर माइनस है, इसका बात कभी अभी नहीं कर सकते हैं, इसका पहले स्टेप में नहीं होगा, दूसरे अलम होगा। इसका यहाँ से यहाँ तक ले, देखिए ध्यान से, हमेशा यहीं पर डील करिएगा, उसे छोड़िए अभी। तो माइनस है, यहाँ पर प्लस है, प्लस माइनस को गुणा होगा तो माइनस है, और 3 × 5 = 15, और 15 दूना 30 आ जाएगा। अब देखिए इसकी बात करते हैं, 5 है और माइनस का 2 है, तो 5 में से 2 जा 3 बचेगा, तो गुणा 3। देखिए ये 2 क्या बताए थे, पिछला क्वेश्चन बताए थे ना, ये सब आपस में गुणा है, तो सबसे पहले इतना डील करेंगे तब जाके उसका डील करेंगे। 5 में से 2 गया 3, अब यही गुणा कर लेंगे, उसके बाद घटा लेंगे। अब देखिए जब हम ए क्यू माइनस बी क्यू का होल क्यू करते हैं तो किसके पास, बी के पास माइनस, यहाँ भी आता है तो माइनस आता है, यहाँ आता है माइनस। अब ब्रैकेट वाले तो बात ही नहीं करते हैं, इस तरह होता है ना, उस तरह भी आया है। तो 125 और माइनस का 8। अब 30 का गुणा 3 में करेंगे तो 90 आ जाएगा।
तो क्या करना, माइनस वालों को एक साथ जोड़ते हैं, प्लस वालों को एक साथ जोड़ते हैं। तो माइनस वाला हमारा क्या है, यही तो है, माइनस का है 90 और 8 98 हो जाएगा। अब घटा देते हैं 125 में से 98 घटाएंगे तो 27 बच जाएगा, 27 ही बच रहा है ना, बिल्कुल सही आंसर है। नोट कर लीजिए इसे एक बार। अब देखिए मान लीजिए -4 अब +3 दिया रहा है, इसका होल क्यों करना है। देखिए 4 टोटल फार्मूला इसका है, चारों अलग अलग प्रकार के बाद चारों करा रहे हैं, इसीलिए अब क्या करना है आपको, कभी भी कुछ नहीं करना है, आप ब्रैकेट का क्यू बनाइए, ब्रैकेट का क्यू बनाइए। अच्छा कैसे सब, मान लीजिए आप जब सब कुछ पढ़ लेते हैं, ब्रैकेट का स्क्वायर बनाना कि ब्रैकेट का क्यू बनाना है कि कैसे डील, अरे तो आपको ये देखने को नहीं मिलेगा क्या, यहाँ ए है यहाँ बी है, इसका क्यू लिखा है तो आप समझ ही सकते हैं। तो ब्रैकेट का क्यू प्लस ब्रैकेट का क्यू, फिर +3 ब्रैकेट ब्रैकेट, यहाँ सा बड़ा सा ब्रैकेट, आई बड़ा वाला ब्रैकेट में कौन बैठेगा, हाई बैठेगा, जो क्वेश्चन दिया है। आया कि नहीं समझ में। अब उठा के यहाँ ए है, ए बी है, -4 3 -4 3, देखिए भर दिए। अब देखिए माइनस तो बाहर आएगा कि नहीं आएगा, बिल्कुल आएगा, क्यों, ऑड पावर है। 4 का क्यू कितना होता है, 64 होता है, देखिए वहाँ पर लिखे हैं साइड में 4 का क्यू 64, 3 का क्यू लिखे ना, 3 का क्यू होता है 27, देखिए प्लस और माइनस गुणा के माइनस आ जाएगा, और 3 चौको 12 12 3 36। अब देखिए यहाँ पर -4 + 3, तो जब माइनस और प्लस रहता है तो क्या होता है, घटाना होता है। बड़ा कौन है, 4, 4 में से 3 जाए 1 बचेगा ना। अच्छा प्लस आएगा कि माइनस आएगा, ये इंपॉर्टेंट है, तो -1 आएगा, क्यों, क्योंकि देखिए 4 में से 3 जाए तो 1, और जो बड़ा होता है उसी का ना साइन आता, तो साइन माइनस का लिखना बहुत इंपॉर्टेंट था, यहीं पर आपसे गलत हो सकता है। अब देखिए माइनस का 64 और प्लस का 27 है। अब देखिए सबसे पहले साइन का गुणा होगा तो माइनस और माइनस का गुणा होगा तो प्लस, करते हैं ना, सबसे 36 के आगे माइनस है, 1 के आगे माइनस, तो माइनस माइनस प्लस, 36 से कम 36। अब क्या करेंगे, प्लस वालों को एक साथ जोड़ते हैं, माइनस वालों को एक साथ जोड़ेंगे, तो माइनस का 64, माइनस वाला तो अकेला है, प्लस वाले 2 लोग हैं तो इसे जोड़ लेते हैं, 7 6 13 3 3 2 5 63। तो देखिए -64 प्लस का 63, यहाँ माइनस आ गया, यहाँ क्या है प्लस, जब एक जगह माइनस रहे एक जगह प्लस रहे तब घटाते हैं, और जब दोनों जगह प्लस रहे या चाहे दोनों जगह माइनस रहे तब जोड़ते हैं। तो हमें इसे क्या करना, घटाना है, घटाते किस में से, बड़ा में से, कौन बड़ा, 64, तो 64 के आगे माइनस है तो पहली बात माइनस आएगा, 64 में से 63 जाए 1, तो इसका आंसर -1 होगा। देखिए कितना अच्छा सवाल है, आराम से इसे कर सकते हैं आप, नोट कर लीजिए इसे। अब एक क्वेश्चन और कराते हैं और ये ख़त्म होता है, फिर इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, कल इस पर बहुत सारा सवाल करने वाले हैं हम लोग। देखिए -10 -5 का होल क्यों, ठीक है ना, -10 -5 का होल क्यों। तो क्या करेंगे, ब्रैकेट का क्यू, फिर ब्रैकेट का क्यू, फिर 3 ब्रैकेट ब्रैकेट और बड़ा सा ब्रैकेट, बड़ा वाला ब्रैकेट में कौन आएगा, जो क्वेश्चन दिया वह आ जाएगा। तो यहाँ पर -10 -5, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर इसे ए बोले हैं, इसे बी रहता है, तो यहाँ पर -10 -5 ऐसे ही उठा के भर दीजिए, बस दिमाग ज़्यादा मत लगाइए। अब क्या करना है, अब इसे सॉल्व करना है। अब देखिए माइनस है और इसके पावर क्या है, ऑड है, तो माइनस बाहर आएगा ही आएगा, तो माइनस, 10 का क्यू क्या है, 1000 होता है, वहाँ पर लिखे हैं तो 1000। अब देखिए माइनस है, माइनस बाहर आएगा, बिल्कुल आएगा, क्यों कि ऑड पावर है, तो -12, 5 का क्यू कितना होता है, 125 होता है, वहाँ पर लिखा है। अब देखिए ये माइनस माइनस क्या बना लेंगे, प्लस बना लेंगे, तो प्लस यहाँ लिख लेते हैं, माइनस माइनस प्लस, आगे हूँ प्लस है तो प्लस है होगा, और 5 तिहाई 15, 15 दाम में 150, ये तो 150 आ गया। अब हाई ब्रैकेट हमेशा बाद ही सोल्व होता है, इसका गुणा और मत कर दीजिएगा, -10 है -5 है, अभी बताए थे दोनों जगह माइनस रहे तब जोड़ देते हैं, और दोनों जगह प्लस रहे तब जोड़ देते हैं। अब देखिए पिछला क्वेश्चन में था एक जगह माइनस था एक जगह प्लस था, तब क्या करते हैं, घटाते हैं, तो -10 और -5 कितना होगा, -15 होगा। माइनस क्यों लगाएं, क्योंकि माइनस माइनस जुड़ता है तो माइनस से आता है, गुणा नहीं कर रहे हैं, ध्यान। कई सारे बच्चे यही कन्फ्यूजन है, हमेशा माइनस माइनस वाला, अरे माइनस माइनस प्लस तब होगा
जब गुणा करेंगे, ये क्या है, जोड़ रहे हैं हम, जब जोड़ते हैं, जब दोनों जगह माइनस रहता तो माइनस से उतरता है, 10 और 5 15 हो जाता है। यहाँ गुणा का साइन क्यों लगा, क्योंकि अभी हम पीछे से ही बता रहे थे ये सब आपस में क्या है, गुणा है। तो सबसे पहले इतना गुणा करके लिख लेते हैं, इसे जब सॉल्व करके लिखेंगे तब जाके ना इसके गुणा करेंगे। तो ऐसे लिख लिए हैं, तो एक गुणा साइन लगा लिए हैं। अब क्या करना है, अभी गुणा करेंगे तब जाके सॉल्व हो पाएगा। माइनस का 1000 माइनस का 125, देखिए प्लस और माइनस का गुणा होगा तो क्या आएगा, माइनस आएगा। सबसे पहले ये गुणा कर, प्लस और माइनस का गुणा होगा तो माइनस आएगा, 0 उतार देते हैं। अब 15 गुणे 15 कर देंगे तो 15 की स्क्वायर कितना होगा, 225। नहीं याद है ना, याद करिए। अब गुणा करके देख सकते हैं, आज कौन साइड में 150 गुणे 15 ऐसे कर लीजिए अगर वो नहीं समझ में आए। 0 5 5 25 हासिल 2, 5 1 5 7, फिर 1 का गुणा 0 में 0, 5 1 5, 1 1 1, 0 5 7 5 12 को 2, 1 1 2, 2250 देखिए आ गया। अब क्या करना, अच्छा अभी इस वाला में देखिए सब जगह माइनस आया है, तो सब जगह माइनस आया तो क्या करेंगे, सभी को ऐड कर लेते हैं। ये 1000 है, ये 2250 है और लिख के ऐड कर लेते हैं। नहीं उस तरह तो हम ऐड कर ही लेंगे, 2250 1000 और 125 है तो 5 5 2 7 3 और 2 1 3, तो कितना आया 3375। इसके आगे क्या लग जाएगा, माइनस। माइनस क्यों, क्योंकि सभी माइनस वाला एक साथ जोड़े थे, ठीक है ना। हमें नहीं लगता इसके बाद दिक्कत होना चाहिए, एक बार नोट करिए, बता रहे हैं, ठीक है। कितना आया था, लिख देते हैं यहाँ पर आंसर, माइनस का 3375। बस अब हमारे जितने सारे फार्मूले, अभी थोड़ा सा फार्मूला बचा था, 3 या 4 और बचा था, उसे रोक के रखते हैं क्योंकि अभी उसका कोई इस पर सवाल नहीं है, इस तरह से करा सकते हैं। तो उससे सवाल कब कराएंगे, जब हम XYZ जब सॉल्व करेंगे, जब फैक्टराइजेशन करेंगे तो उसका उसी में बढ़िया से हो जाए ना, तो उसमें अच्छे से करेंगे। अगर इसमें कोई आपको दिक्कत आता है अभी तक जितना पढ़ाया गया फार्मूले में, तो आप कमेंट करके पूछिए। कल से हम आज होमवर्क नहीं दे रहे हैं, क्योंकि होमवर्क जब देते हैं उसी को डिस्कस करने में 15 मिनट। आप चाहें तो आप क्वेश्चन इसी तरह बनाइए, आप कंसेप्ट तो वही है बार बार, ब्रैकेट का क्यों, ब्रैकेट का क्यों, ब्रैकेट का क्यों, कंसेप्ट वही है बार बार। तो क्वेश्चन देते हैं तो काफ़ी समय लग जाता है डिस्कस करने में, इसीलिए वीडियो भी लंबा हो जाता है। तो कल हमें XYZ और अलजेब्रा वाला सीखेंगे, जैसे बता रहे हैं। अभी तो A + B के होल स्क्वायर से शुरू करेंगे, जैसे 3 + 2 का होल स्क्वायर हम सिखाएं आपको। अब यहाँ से कौन A या B को चिपका देंगे, बस ये हो गया हमारा क्लास 8 का सवाल। तो ऐसे ऐसे सवाल रहेंगे, आपको आसानी से कर लेंगे। अगर कोई डाउट होता है तो कमेंट करके पूछ लीजिए।